जय श्री कृष्णा। नमस्कार सभी को। हम लोग बात करते हैं राज्य के प्रमुख प्रतीक चिन्हों के बारे में, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उनकी चर्चा करूँगा मैं। और लेवल फर्स्ट वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका, यहाँ से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। देखिए, राज पशु की बात करें सबसे पहले वन्य जीव श्रेणी में यहाँ पर दो श्रेणियाँ बांटी हुई है। ठीक है, एक तो पशुधन श्रेणी और एक वन्य जीव श्रेणी। तो पशुधन की वाली जो श्रेणी है भाई, उसके अंतर्गत बात करें तो आपका ऊंट आएगा, जबकि आपसे पूछा वन्य जीव श्रेणी, इसके अंदर राज का पशु कौन सा आएगा? चिंकारा। यहाँ पर बात करें हम लोग तो चिंकारे को राज पशु का दर्जा 22 मई 1981 को मिला था। ठीक है, इसके बाद चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। याद रखना, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। ये एक चिंकारा एंटीलोप प्रजाति का जीव है। कौन सी प्रजाति का? एंटीलोप प्रजाति का जीव है। और चिंकारे को छोटा हरिण, याद रखना, छोटा हिरण या छोटा हरिण के नाम से, उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारा जोधपुर में देखे जा सकते हैं। राज्य में जो सर्वाधिक चिंकारे हैं वो जोधपुर में देखे जा सकते हैं। इसके बाद बात करें चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का क्या है? शुभंकर है। यानी राजस्थान के प्रत्येक जिले को शुभंकर दिए हुए हैं। यानी जो भी पशु हैं या जो भी वन्य जीव हैं उनका नाम पर जिलों के नामों को अंकित किया गया है। ठीक है, तो श्रीगंगानगर जिले का जो शुभंकर है वो लोगो जो बनाया गया है, किसको बनाया गया है? चिंकारे को। दोबारा देख लीजिए एक बार। चिंकारे को राज पशु का दर्जा दिया गया था 22 मई 1981 को। ठीक है, 22 मई 1981 को दर्जा दिया गया था। वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला है। कौन सी प्रजाति का जीव है? एंटीलोप प्रजाति का। किसको क्या कहते हैं? छोटा हरिण भी कहते हैं। चिंकारों के लिए कौन सा अभ्यारण्य? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राज्य में सर्वाधिक चिंकारे कहाँ देखे जा सकते हैं? जोधपुर में। चिंकारा श्री गंगानगर जिले का क्या है? शुभंकर भी है। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो राजपक्षी गोडाउन के बारे में। जो हमारा राजपक्षी है गोडाउन है, इसकी बात करें तो गोडाउन को 21 मई 1981 को, याद रखना, 21 मई 1981 को गोडाउन को राजपक्षी का दर्जा दिया गया। और हम लोग इसमें नेक्स्ट बात करें तो गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। याद रखना इसको। गोडाउन को अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स है। 21 मई 1981 को इसको राजपक्षी का क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया था। गोडाउन को स्थानीय भाषा में सोनचिड़ी शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। ठीक है, सोनचिड़ी और शर्मिला पक्षी भी कहा जाता है। गोडाउन के अन्य उपनामों की बात करें तो इसमें सारंग कहते हैं, उकना, तुकदर, बड़ा तिलोर और गुदनमेर भी कहा जाता है। याद रखना, सारंग, उकना, तुकदर, बड़ा तिलोर और गुदनमेर भी कहते हैं। गोडाउन को हाड़ौती में माल मोरडी कहा जाता है। गोडाउन को हाड़ौती में माल मोरडी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली हम लोग बात करें यहाँ पर तो गोडाउन है वो सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है। और उन 3 क्षेत्रों की चर्चा करें तो सोरसेन बारा, सोकलिया अजमेर, मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर। सोकलिया अजमेर, सोरसेन बारा, मरुद्यान जैसलमेर बाड़मेर में पाया जाता है गोडाउन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें गोडाउन के प्रजनन हेतु जोधपुर जंतुवालय। याद रखना दोस्तों, जोधपुर जंतुवालय। ठीक है, जोधपुर जो जंतुवालय है वो गोडाउन के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। ये भी तुमको याद रखना है। कौन सा जंतुवालय? जोधपुर जंतुवालय। किसके लिए प्रसिद्ध है? गोडाउन के प्रजनन हेतु प्रसिद्ध है। गोडाउन का प्रजनन अक्टूबर नवंबर का महीने में होता है। याद रखना, गोडाउन प्रजनन अक्टूबर और नवंबर महीने में होता है। इसका प्रिय भोजन मूंगफली और तारा मीरा है। याद रखना, मूंगफली और तारा मीरा है। ठीक है, गोडाउन शुतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है। गोडाउन दिखने में शुतुरमुर्ग की तरह होता है। 2011 में IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो संघ है, ठीक है, तो उसकी रेड डाटा लिस्ट में इसे रेड डाटा लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड, याद रखना, संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। जो 2011 की IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट है इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड, संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत इसको माना है। और गोडाउन पक्षी विलुप्त होने के कगार पर है। ये भी तुमको ध्यान में रखना है। अगली हम लोग बात करें तो गोडाउन के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर को प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया। याद रखना, राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया गया था। 5 जून 2013 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, गोडाउन जैसलमेर का शुभंकर है। गोडाउन किसका शुभंकर है? जैसलमेर का। ये भी तुमको ध्यान में रखना है। जैसे अभी हमने गजेला गजेला जो पढ़ा है चिंकारा, है ना, वो किसका शुभंकर है भाई? गंगानगर जिले का क्या है? वो शुभंकर है।
वैसे ही गोडाउन आपके कौन से जिले का है, तो गोडाउन आपके जैसलमेर जिले का क्या है, शुभंकर है, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो राजपुष्प रोहिड़ा, राजपुष्प रोहिड़ा की यहाँ पर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आपका जो राजपुष्प रोहिड़ा है इसको दर्जा दिया गया था 1983 में। राजपुष्प जो रोहिड़ा है इसको राजपुष्प का दर्जा कब दिया गया था, 1983 में दिया गया था। रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम टिकामेला अंडुलेटा होता है, रोहिड़े का वैज्ञानिक नाम होता है टिकामेला अंडुलेटा होता है। रोहिड़े को राजस्थान का सागवान, राजस्थान का सागवान, रोहिड़े को दोस्तों राजस्थान का सागवान और मरुशोभा भी कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सागवान और मरुशोभा, राजस्थान का सागवान याद रखना, राजस्थान का क्या कहते हैं, सागवान, और मरुशोभा किसको कहा जाता है, रोहिड़े को कहा जाता है। दोस्तों रोहिड़े की जो लकड़ी होती है, बंदूक की बट, जो बंदूक होती है उसके नीचे का जो लकड़ी का हिस्सा होता है, तो बंदूक की बट बनाने के काम आते हैं क्या, रोहिड़े की लकड़ी काम में आते हैं, जो पश्चिमी राजस्थान में उगता है। हम लोग बात करें तो रोहिड़ा होगा जो कहाँ, पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलता है, पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद रोहिड़े के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं दोस्तों। रोहिड़े के जो पुष्प हैं वो खिलते हैं कब, मार्च और अप्रैल के महीने में रोहिड़े के पुष्प खिलते हैं। मतलब ये अभी जो महीना चल रहा है मार्च अप्रैल का, इसमें फूल खिलते हैं किसके, रोहिड़े के। रोहिड़े के पुष्प का रंग गहरा केसरिया और हिरमिच पीला रंग का रोहिड़े का क्या होता है, पुष्प होता है। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ का टीक कहते हैं, याद रखना। जोधपुर में रोहिड़े के पुष्प को मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है। जोधपुर में रोहिड़े का पुष्प क्या कहलाता है, मारवाड़ टीक कहलाता है। रोहिड़े को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। जरबिल एक रेगिस्तानी चूहा है जो किसको नुकसान पहुंचा रहा है, रोहिड़े को। ये इसकी जड़ों को काट कर इसको क्या कर रहा है, क्षरण कर रहा है। याद रखना, रोहिड़े को जरबिल नामक रेगिस्तानी चूहा नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज हमने 3 यहाँ पर प्रतीक चिन्हों की बात करी। नेक्स्ट हम लोग राज का पशुधन श्रेणी का ऊंट की चर्चा करेंगे, और उसके बाद में हम लोग राजस्थान का जो राजकीय नृत्य है उसकी भी बात करेंगे, राजकीय खेल की बात करेंगे, राजस्थान का जो राजवृक्ष खेजड़ी है उसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, इसको आप लोग रिवाइज करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद सभी को, जय श्री कृष्णा।